वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे अजीब दिन था। मैं इस रिश्ते को खत्म करने और अपने पैसे लेने गई थी, मगर उस दिन वो घर पर नहीं था। सच कहूं तो मैं अब तक उसका नाम भी नहीं जानती थी। रात को जब वो लौटा तो मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे मेरे पैसे दे दो और इस रिश्ते से आजाद कर दो। मेरा समय पूरा हो चुका है। लेकिन उसने मेरी बात सुनकर जो जवाब दिया, उसने मुझे हिलाकर रख दिया। मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें कोई पैसा मिलेगा। मैंने गुस्से से कहा, ये क्या मजाक है? तुमने कहा था कि 1 महीने के लिए मुझसे शादी करोगे और इसकी कीमत मुझे 50 लाख रुपए दोगे। वो धीरे धीरे मेरे करीब आया, मेरे कंधे पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला, तुमने जो मेरे साथ किया वो सब याद है तुम्हें। उसकी आवाज में अजीब सा दर्द था। फिर उसने अपने चेहरे से नकली दाढ़ी मुंह झटाई और मैं सन्न रह गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो शरद था। हाँ, वही शरद जिसे मैंने 5 साल पहले खो दिया था। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम मुझे पहचान नहीं पाई, मगर मैं तुम्हें पहली नजर में ही पहचान गया था। तुम बिल्कुल नहीं बदली, लेकिन हालात ने मुझे बदल दिया। मैंने खुद को तुम्हारी वजह से बदला है। तुमने मुझे दौलत के लिए छोड़ दिया था ना? आज देखो, किस्मत ने तुम्हें कहां लाकर खड़ा कर दिया। वो जोर से हंसने लगा, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, अच्छा हुआ तुम जैसी लालची औरत से मेरी शादी नहीं हुई, जो दौलत के पीछे इतनी अंधी हो गई कि लोगों से शादी करके पैसे लूटने लगी। मेरा खून खौल उठा। मैंने गुस्से में उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और चीख कर कहा, तुम मेरे किरदार पर सवाल उठा रहे हो, मेरी मजबूरी को नहीं समझ सकते। वो अब भी ताने दे रहा था, अगर दौलत ही तुम्हारी जरूरत थी तो तुम्हारा अमीर पति कहाँ गया, जिसके लिए तुमने मुझे ठुकराया था? क्या हुआ, उसने तुम्हें छोड़ दिया? अब मुझसे रहा नहीं गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने मजे के लिए ये सब किया? मेरे हालात ने मुझे मजबूर कर दिया था। मेरे माँ बाप ने मुझे ब्लैकमेल किया था। अगर मैं तुमसे अलग नहीं होती तो वो अपनी जान ले लेते। मुझे मजबूरी में तुम्हें ठुकराना पड़ा, लेकिन निखिल से शादी के बाद भी मैं खुश नहीं थी। मैंने गहरी सांस ली और अपनी दर्द भरी दास्तान उसे सुनाई। मेरे पति की मौत हो गई, ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। मैं अपने बच्चों के साथ सड़कों पर थी। जब बच्चे भूखे सोने लगे, तब मैंने खुद से कहा कि कुछ भी करके उन्हें खाना देना होगा। इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना। अब शरद की आंखों में गुस्सा नहीं, अफसोस था। उसने धीरे धीरे मेरे हाथ पकड़ लिए और कहा, मैं मैं तुम्हें गलत समझता रहा कीर्ति। मुझे लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया, पर तुम्हारे पीछे इतनी दर्द भरी कहानी थी कि मुझे नहीं पता था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आज तुम्हें एक मौका देता हूं। 50 लाख रुपए लेकर चली जाओ या मेरे साथ रहो। तुम्हारे बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। मैं उन्हें अपनाने के लिए तैयार हूं। तुम्हें फैसला करना है, पैसे या मेरा साथ। मैं सोच में पड़ गई। मैंने देखा कि मेरे बच्चे शरद से कितने घुल मिल गए थे और 50 लाख से जिंदगी नहीं गुजरने वाली थी। मैंने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, मुझे 50 लाख नहीं चाहिए, मुझे मेरी मोहब्बत वापस चाहिए। शरद की आंखें चमक उठीं। उसने मुझे गले से लगा लिया। आज मैं लंदन में शरद और अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही हूं। मेरी मोहब्बत ने आखिरकार मुझे अपना लिया। प्यारे माता पिता, कभी कभी बच्चों के फैसले भी सही हो सकते हैं। जो तकलीफ आपने सही है, जरूरी नहीं कि आपके बच्चे भी वही तकलीफ सहें। अगर हम अपने बच्चों की खुशी के लिए उनकी पसंद को समझ लें, तो शायद उनकी जिंदगी इतनी मुश्किल ना हो। अगर मेरी कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं मेरी जैसी तकलीफ से गुजर रहा होगा। प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, समझने का नाम भी है।